नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार मीणा आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिएगा दोस्तों, जो हमारी शिक्षण विद्या चल रही है उसी शिक्षण विधि को आगे बढ़ाते हुए आज हम नई शिक्षण विधि स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा हमारे पास नई शिक्षण विधि कौन सी है। तो नई शिक्षण विधि है दोस्तों हमारे पास प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि देखिएगा दोस्तों, ये प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो प्रयोगशाला विधि में विद्यार्थी स्वयं करके सीखता है, अर्थात ये जो विधि है ये स्वयं करके सीखने के ऊपर आधारित है। इसमें क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है वो प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखता है। देखिएगा, जिस प्रकार से गणित में सवालों को जिस प्रकार से समझते हैं उसी प्रकार गणित में रटने की बजाय सवालों को समझते हैं, उसी प्रकार इससे विज्ञान के अंतर्गत एक प्रयोगशाला विधि है जिसमें सिद्धांतों को स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। और उस प्रयोगशाला में बहुत से उपकरणों की आवश्यकता होती है, उद्देश्य मूलक कार्य किए जाते हैं और वो किसके अंदर होती है, वो हमारी प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होता है, तो देखिएगा, इसमें जो विद्यार्थी होता है दोस्तों, वो स्वयं करके सीखता है, अर्थात यह स्वयं करके के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और अगली बात देखिएगा, यह अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है कि प्रयोगशाला जो विधि है वह अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। कैसे, तो देखिएगा, हाँ जी, देखिएगा, अमूर्त का और मूर्त हमारे पास दो शब्द है, एक तो है अमूर्त, एक है मूर्त। इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा, मूर्त का मतलब तो है पता है, मतलब कोई चीज के बारे में हमारे को या कोई सिद्धांत वगैरह के बारे में पता है, लेकिन कैसे वो आपको पता नहीं है। अगर कैसे है, अगर इसकी भी जानकारी है तो वो आपका कौन सा ज्ञान हो गया, वो मूर्त ज्ञान हो गया, और एक हमारा अमूर्त ज्ञान हो गया। तो देखिएगा, मैं कह दूं आपको कि जल का सूत्र बताइए, क्या जल का सूत्र बताएं, तो आप तो ये कहेंगे कि सर की H2 होता है। क्या होता है, H2 होता है, कि जल का जो सूत्र होता है वो H2 होता है। ठीक है, मान लीजिए सर, मान लीजिएगा मैंने कह दिया कि जल का सूत्र बताइए, तो आप क्या बताओगे कि H2 होता है। अब आपको ये पता है कि जल का सूत्र क्या होता है, वो जल का सूत्र H2 होता है। वो अपना कैसा ज्ञान हो गया, वो अमूर्त ज्ञान हो गया, वो अमूर्त ज्ञान हो गया। अब ये कैसे है, ये कैसे बना, वो आपको पता नहीं है, वो आपको पता नहीं। अगर आपको पता है तो वो अपना कौन सा ज्ञान हो गया, वो हमारा मूर्त ज्ञान हो गया। देखिएगा, अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाते, H2O बनाते, अगर ये आपको पता है तो आपका वो कौन सा ज्ञान हो गया, वो आपका मूर्त ज्ञान हो गया, वो आपका मूर्त ज्ञान हो गया। इसमें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है, स्वयं प्रयोग करता है, क्या करता है, स्वयं प्रयोग करता है, स्वयं प्रयोग करता है। और इसमें शिक्षक अनुभवी होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए। देखिएगा, ये जो विधि है, जो प्रयोगशाला जो विधि है, ये पूर्णतया याद रखिएगा, ये पूर्णतया या इसके ऊपर एक जैव तकनीकी जिसे बायोटेक या बायोटेक्नोलॉजी, ये एक विज्ञान की शाखा, है दोस्तों, जो कि किसके ऊपर आधारित है, ये प्रयोगशाला के ऊपर आधारित है। प्रयोगशाला के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है दोस्तों, तो ये प्रयोगशाला के ऊपर आधारित है कि जैव तकनीकी है वो प्रयोगशाला के ऊपर आधारित है। और इस प्रयोगशाला के माध्यम से
किसका जन्म दिया था? डॉली नामक भेड़ को, डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया था। तभी तो मैंने कहा कि जैव जो तकनीकी है, जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी, वो किसके ऊपर आधारित है? पूर्णतया वो आपके प्रयोगशाला विधि के ऊपर आधारित है। और इस प्रयोगशाला के माध्यम से किसको जन्म दिया था? डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था? डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया था। अगर देखिएगा साइंस वाले, देखिएगा अगर साइंस वालों को पता है कि इस डॉली का जो जन्म कैसे हुआ, तो कौन से डॉक्टर थे वो? डॉक्टर इयान विल्मिट, डॉक्टर इयान विल्मिट। ये क्या, ये जो डॉली नामक जो भेड़ है दोस्तों, ये केवल केंद्रक प्रत्यारोपण का उदाहरण है। केंद्रक प्रत्यारोपण का उदाहरण है कौन? डॉली नामक भेड़। देखिएगा ये जो डॉक्टर इयान विल्मिट है, वो डॉली नामक भेड़ को किसके माध्यम से जन्म दिया था? वो प्रयोगशाला के माध्यम से जन्म दिया था। कैसे? अगर आपको सन भी पूछ ले तो इसका सन है दोस्तों 1997 में। क्या? 1997 में डॉली नामक भेड़ को जो जन्म दिया था वो प्रयोगशाला के माध्यम से दिया था। उसमें क्या, एक तो केंद्रक युक्त सेल, स्तन सेल, और एक केंद्रक रहित सेल, दोनों का क्रॉस करवाया था। दोनों का क्या करवाया था? एक तो केंद्रक रहित अंडाणु, और इसका क्रॉस किसके साथ करवाया था? केंद्रक युक्त स्तन सेल, इन दोनों का क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। तो यहाँ इसको 32 कोशिकीय भ्रूण प्राप्त हुआ। 32 कोशिकीय भ्रूण प्राप्त हुआ दोस्तों। कैसा? 32 कोशिकीय भ्रूण प्राप्त हुआ। और इस 32 कोशिकीय भ्रूण को, इस 32 कोशिकीय भ्रूण को इन्होंने क्या किया? तो किराए की माँ के गर्भाशय में क्या किया? गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया। इससे 32 कोशिकीय भ्रूण को किराए की माँ, याद रखिए साइंस वालों, अगर आपको पूछे किराए की माँ तो देखिएगा किराए की माँ को बोला जाता सेरोटोगेट मदर। क्या बोला जाता दोस्तों? सेरोटोगेट मदर। ये देखिएगा, ये तो वैसे हमारे बायोटेक में पढ़ लेते हैं, जैव तकनीकी में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ शब्द आ गया प्रयोगशाला, और उसमें प्रयोगशाला में डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया था। तो ये उसकी हम छोटी सी चर्चा कर ली। वैसे भी इसकी चर्चा हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब कर लेंगे। देखिएगा ये जो डॉक्टर इयान विल्मिट से डॉली को जन्म दिए थे, और जन्म देते ही बहुत खुश हो गए थे। हाँ, डॉली आ गई। तो डॉली इसने क्या कहा? उठा ले जाएंगे तुझे हम डॉली में। तो भाई साहब ये डॉली उठे गण नूटे, पर डॉली भाई साहब चल बसे, डॉली चल बसे। अगर आपसे इसकी मृत्यु पूछ लें दोस्तों, तो वो मृत्यु हो जाती है इसकी कब? 14 फरवरी 2003 को। भाई साहब डॉक्टर जी उठा गण नूटा डॉली, तो पर साहब डॉली जो है वह चल बसे। तो कब चाल बसे? या 14 फरवरी 2003 या चाल बसे। और ये जो वैज्ञानिक, इसी वैज्ञानिक ने 2 और भेड़ की कॉलोनी तैयार की, पोली और मोली। क्या नाम दिए थे? पोली और मोली। अभी पोली मोली क्या होता है दोस्तों, ये बाद की बात है, इतना डीपली नहीं जाना हमारे को। हमारी केवल और केवल यहाँ शिक्षण विधि चल रही है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। जो भी अगर हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें सब पढ़ लेंगे कि पोली मोली क्या थे, और पोली मोली के दूध में कौन से कारक पाए जाते थे, और क्यों लाभकारी थे और क्यों हानिकारक थे। तो देखिएगा डॉली की जो मृत्यु हो गई थी साहब, वो हो गई थी हमारे 14 फरवरी 2003 को। कब हो गई थी? 14 फरवरी 2003 को। देखिएगा वापस समझिएगा दोस्तों कि जो हमारी जो प्रयोगशाला जो विधि चल रही है, कौन सी विधि चल रही है? प्रयोगशाला विधि। ये स्वयं करके सिद्धांत के ऊपर आधारित है, स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, और ये अमूर्त से मूर्त की ज्ञान की ओर चलती है। देखिएगा मैंने कहा था आपको, अगर आपको जल का सूत्र पूछे तो आप क्या बताओगे? H2O सर। कि क्या है H2O? वो आपका कौन सा ज्ञान हो गया? वो आपका अमूर्त ज्ञान हो गया। कौन सा? अमूर्त ज्ञान हो गया। और आपसे पूछे कि कैसे बना, तो आप कह दोगे सर कि हाइड्रोजन के तो 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर क्या बनाता? जल बनाता हो। तो यह कौन सा आपका मूर्त ज्ञान हो गया? मूर्त ज्ञान हो गया। देखिएगा और अगली बात, ये स्वयं
प्रयोग करता है इसमें? विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता है इसमें, विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करता, और इसमें शिक्षक अनुभवी होना चाहिए। इस प्रयोगशाला विधि में क्या कराया जाता, जो देखिएगा अपनी जो विज्ञान होती है ना, विज्ञान कहती क्या, विज्ञान कहती क्या दोस्तों, विज्ञान बोलती है, एक तो सिद्धांत बुलाती है, एक तो विज्ञान सिद्धांत बुलाती है और एक प्रैक्टिकल बुलवाती है साहब। ये हमारी जो विज्ञान होती है वो दो तथ्यों पर आधारित होती है, एक तो प्रैक्टिकल, एक सिद्धांत। सिद्धांत तो वो दोस्तों जो हम थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं बुक के अंदर, और इसी सिद्धांत को अगर हम प्रैक्टिकल करके देखें तो वो हमारे को मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, और सिद्धांत याद ना किए हुए भी वो हमारे को याद हो जाता। एक प्रैक्टिकल सोच और एक सिद्धांत वाली सोच बहुत अंतर होता है दोस्तों। तो इसी कारण इसे ये जो जैव तकनीकी है वो पूर्णतया किस विधि पर आधारित है, वो हमारे प्रयोगशाला विधि पर आधारित है। प्रयोगशाला विधि पर आधारित है, क्यों है दोस्तों, क्योंकि प्रयोगशाला के माध्यम से जैव तकनीक के आधार पर किसको जन्म दिया था, वो हमारे डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया था। किसको जन्म दिया था, डॉली नामक भेड़ को जन्म दिया था। और पूछे आपको कि डॉली नामक जो भेड़ है वो किसका उदाहरण है, तो वो केंद्रक प्रत्यारोपण का उदाहरण है दोस्तों। किसका उदाहरण है, वो केंद्रक प्रत्यारोपण का उदाहरण। देखिएगा अगर इस डॉक्टर अगर वैज्ञानिक की बात करें तो वो डॉक्टर इयान विल्मेट है, और 1997 में इनको जन्म दिया था, 1997 में इसको जन्म दिया था। और देखिएगा ये जो डॉली नामक जो भेड़ थी वो 32 कोशिका की भ्रूण थी, जिसको सेरेटोगेट मदर के गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया गया था। और इसी में इसकी आपको मृत्यु पूछ ले दोस्तों तो 14 फरवरी 2003 को हो गई थी। देखिएगा अगर दोस्तों आपसे पूछ ले, हालांकि पूछते तो क्या, लेकिन जानकारी के मुताबिक होना चाहिए कि अगर आपको पूछे जैव तकनीकी जो शब्द दिया था, वो शब्द दिया था हमारे हेनिंग ने। किसने दिया था, हेनिंग नामक एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, जिन्होंने जैव तकनीकी शब्द दिया था। इस जैव तकनीक के अंतर्गत दोस्तों पीसीआर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और हमारे एचजीपी मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये जो हम बायोटेक पढ़ेंगे तब उसमें सबकी चर्चा करेंगे। अब बात ये आती है जो प्रयोगशाला जो विधि है दोस्तों, ये जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला विधि, इसके दो पक्ष है दोस्तों। इसके जो पक्ष है वो कितने हैं, वो दो पक्ष है। कौन कौन से दो देखिएगा, वो दो पक्ष कौन कौन से, एक तो होता दोस्तों सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष, एक होता दोस्तों व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, ये इसके दो पक्ष है। और इस जो सैद्धांतिक जो पक्ष है इसमें एक तो हमारे पास नियम सिद्धांत और विचार धाराएं और मान्यताएं। देखिएगा जहां सैद्धांतिक पक्ष नियम सिद्धांत विचारधाराओं से परिचित करवाता है, जहां सैद्धांतिक जो पक्ष है वो नियम सिद्धांत और विचारधाराएं और एक हमारे पास मान्यता, इन सबसे अगर परिचित करवाता, केवल और केवल ये क्या करवाता, परिचित करवाता, लेकिन इनको पूर्ण करने की जो विधियां बताता वो कौन सा पक्ष बताता, तो व्यवहारिक पक्ष बताता। ये क्या बताता, विधियां बताता साहब। अब बात आती है, देखिएगा किस नियम को पूर्ण करना है वो परिचित कौन करवाएगा, वो हमारा सैद्धांतिक पक्ष करवाएगा, लेकिन कैसे किस विधि के द्वारा करना तो वो कौन बताएगा, वो हमारा व्यवहारिक पक्ष बताएगा। कौन बताएगा दोस्तों, वो व्यवहारिक पक्ष बताएगा। अब देखिएगा सिद्धांत आ गया साहब, सिद्धांत को हम थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो व्यवहारिक पक्ष बता देगा कि भाई एक काम कर, इस सिद्धांत का प्रयोग करके देख, तू इस सिद्धांत का प्रयोग करके देख। और प्रयोग करते समय विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाता है और उसको ये कह दे कि तेरे को क्या बनाना, यूरिया बनाना साहब। यूरिया बनाना कैसे बनाएगा, तो उसमें यूरिया बनाने की बहुत सी विधियां होती जब प्रैक्टिकल करते थे। और होता क्या वास्तव में दोस्तों, तब हम प्रयोगशाला में जाते हैं ना तो सर कह देते आपको साहब की यूरिया बनाना साहब, क्या बनाना है, यूरिया बनाना। तो भाई साहब नाराज तो ऐसा ना जल्दी रहा जो कहीं करा ओ भर लियो, थोड़ा को पानी भर लियो और जिम्मे जो H2O मिला दियो और HCl मिला दियो, और फिर उन्हें झूठे उबाल वो करिए, कलर ही ना आयो यार, हाल तो कलर ही ना आयो, उन देख ले झूठे, फिर शरीर बन जाए। सर मैंने किया तो था लेकिन आया नहीं,
अरे भाई साहब वो मनक चलावे, वो अपना ज्ञान का गणाने चला छोड़ दिया, वो लेक्चरर तो यूं थोड़ी बन गया कॉलेज का, वो भाई साहब बहुत पापड़ बेलिया हो। फिर वो भी देख कर, हाँ अच्छा अच्छा क्या होता है, एक काम कर और करके देख। तो फिर स्टूडेंट की सोची, अरे यार कर अपना फेल ही लो रहता है, थोड़ा ढंगू तो हाल है, काम हो जाता बढ़िया। तो वो सिद्धांत जो होता है दोस्तों, सिद्धांत थ्योरी के रूप में पढ़ने में हमारे को कठिनाई होती है, लेकिन अगर उसको हम प्रयोग के रूप में देखें ना तो बहुत ही इजीली लगता है हमारे को, बहुत इजीली लगता है। देखिए सिद्धांत में हमारे पास प्रथम जो आ जाता है ना वो उद्देश्य, कई यार उद्देश्य क्या लिखे, उद्देश्य क्या लिखे। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो फर्स्ट में हमारे क्या लिखना पड़ता है, उद्देश्य लिखना पड़ता है कि दिए गए नमूने का आप पीएच मान ज्ञात कीजिए, या दिए गए चित्र का विच्छेदन प्राप्त कीजिएगा। इस प्रकार से हमारे को क्या दिया जाता, तो इस प्रकार के उद्देश्य उपकरण। देखिएगा प्रयोगशाला जो विधि होती है इसमें उपकरण अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है। क्यों, बीकर होना चाहिए, प्रज्ञली होना चाहिए, टोंक होल्ड ये सब होना चाहिए, या टोंक न समझ आ रहा था, ठीक टोंक होने वाला, टोंक अलग होती है, टोंक एक पकड़ने की चीज होती है दोस्तों, और एक इंसिजर होना चाहिए, वो सब इस प्रयोगशाला की विधि में काम आते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों इसके सोपान कौन कौन से, इसके सोपान कौन कौन से। देखिएगा जो मेन जो विधियां थी दोस्तों, बड़ी बड़ी जो विधियां थी वो हम कर चुके हैं, अब हमारे पास छोटी छोटी विधियां हैं। तो इस विधि की जो सोपान है दोस्तों, सोपान, इस विधि के जो सोपान है वो इसमें क्या होगा कि साहब प्रयोगशाला, प्रयोगशाला निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका साहब, प्रयोगशाला निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देशिका भी होना चाहिए, अति आवश्यक है। और दूसरा साहब का प्रयोगशाला, प्रयोगशाला निर्देश। देखिएगा शब्दों से स्पष्ट हो रहा, निर्देशिका और निर्देश। निर्देशिका जो लेक्चर देने वाला, जो समझाने वाला, और निर्देश से रास्ता दिखाने वाला। और दूसरा हमारे पास आ जाएगा प्रयोग, प्रयोग क्रिया नमन। देखिएगा जब विद्यार्थी प्रयोग कर रहा होता है तो शिक्षक क्या करता है, वो वहीं टहलता रहता है, वो टहलता रहता है, क्रिया नमन क्रिया करता रहता है कि कौन सा क्या कर रहा, कौन सा क्या नहीं कर रहा, कोई खड़ा है, कोई प्रयोग भी कर रहा न कर रहा, तो वो क्रिया नमन करे, मतलब राउंड काटता रहे। और थोड़ा भी ट्यूटी हो जाओ गुरुजी तो कहीं करे, ले यार सारो मन देते थोड़ा तू थोड़ा तू तो ले ले, तो अशन तू गाड़ा हो वाह साहब का गुरु बना दे। रहे आप अभी क्रिया हो साइंस का सब जाना का प्रयोगशन कीदा सबने देन है सबने। और अगली साहब को मूल्यांकन, सब मूल्यांकन की बारी आ जाए ना तो खे कायदा मूल्यांकन। ओ कई यार मुँह तो घणो गजब को प्रयोग किया, पर मूल्यांकन में मारा तरागी नहीं मरक्षण है। तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है दोस्तों शिक्षक के द्वारा प्रयोग का मूल्यांकन करना, उसकी जांच पड़ताल करना कि कौन से विद्यार्थी ने किस प्रकार से प्रयोग को किया है और किस प्रकार से नहीं किया है। अब देखिएगा ये तो इसके सोपान होंगे कि प्रयोगशाला निर्देशिका, प्रयोगशाला निर्देश, प्रयोगशाला क्रियान्वयन और मूल्यांकन। अब देखिएगा अगली बात हमारे पास आती है इसके गुण कौन कौन से होते हैं। इसके गुण, इसके गुण कि साहब ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, बिल्कुल साहब मनोवैज्ञानिक विधि है। पहली बात तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है और करके सीखो सिद्धांत पे आधारित है, करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी विधि, प्रयोगशाला विधि। कौन सी, प्रयोगशाला विधि। और साहब का स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है साहब, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिएगा अगर बार बार उस प्रयोग को हम करेंगे तो वो ज्ञान हमारे को स्थायी हो जाता है, वो ज्ञान हमारे को स्थायी हो जाता है। देखिएगा जो थ्योरी के रूप में पढ़ी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं दोस्तों, थ्योरी के रूप में पढ़ी हुई चीज़ भी हम भूल जाते हैं, लेकिन प्रयोग के माध्यम से अगर उसको हम समझते हैं और उसका दृष्टिपटल हम बनाते हैं तो वो अच्छे से हमारे को याद होती है और मस्तिष्क में एकदम एक्यूरेट सेट हो जाती है। गणित में सवालों को तो हम क्या करते थे, समझते थे, गणित गुरुजी आगा आ पढ़ाएगा साहब, तो एक का दिमाग लगाता साहब। और जब साइंस पढ़ता प्रयोगशाला में अगर प्रयोग करवा चल जाता तो मन तो अक्टर डोल और तन उठा को उठे, तो अशन काम में चाल दो प्रयोग। देखिएगा गणित में जिस प्रकार से
सवाल को रटते नहीं थे, समझते थे। जैसे कि साइन कोस टेन कोसेक से कोट होते थे ना, तो उनको तो हम रटना पड़ता था। कुछ ऐसे शब्द आते थे दोस्तों जिनको रटना पड़ता था, रटना भी अनिवार्य था। अब हमारे को पूछ ले साइन एक का मान कितना होता, साइन कोसेक का मान क्या होता, साइन कोस थीटा बराबर क्या होता, तो वो हमारे को रटने पड़ते थे। उनको समझने में कोई चीज नहीं, लेकिन समझने के लिए भी एक सारणी दी जाती थी दोस्तों। इस प्रश्नावली में हम जो पढ़ते थे ना, वो कौन सी त्रिकोणमितीय पढ़ते थे, कौन सी त्रिकोणमितीय, उसमें एक सारणी दी जाती थी। 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखिएगा और 0 से उस सब में 4 का भाग दे दीजिएगा, तो उसमें साइन का मान आ जाएगा। साइन 30, साइन 60, साइन 90, ऐसे उसका कुछ मान होता था। लेकिन विज्ञान क्या कहती है, विज्ञान एक ही कहती है कि सिद्धांत है तो सिद्धांत ही रहेगा, और इस सिद्धांत को प्रयोग में बदल सकते हैं साहब, इस सिद्धांत को प्रयोग में कर सकते हैं। सिद्धांत है तो सिद्धांत ही रहे, न ज्यादा न करने के साथ छेड़छाड़। और अगली बात, गुण मनोवैज्ञानिक करके सीखो सिद्धांत और आदेश तय ज्ञान प्राप्ति होती है। देखिएगा, प्रयोगशाला विधि होती है, इसमें लापरवाही नहीं चलती साहब, लापरवाही नहीं चलती। प्रज्ञा ने ऑर्डर पकड़ गरम कर रिया और उन्हें मुंडा गोड़ा आकर गरम कर रिया, तो फूटे भी कायदा हुई है, वह फूटे भी कायदा हुई है। देखिएगा, अब इसके दोष आते हैं साहब। अब इसके दोष कौन कौन से का साहब, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है कि छोटा बच्चा के लिए उपयोगी कौन है। देखिएगा, प्रयोगशाला विधि में जरूरी नहीं है कि रसायन विज्ञान जो होती है ना, उसकी केवल और केवल आंसर ही सही हो। केवल और केवल साइंस के में जो रसायन विज्ञान जो शास्त्र है, उसमें जरूरी नहीं है कि सभी आंसर उसके सही हो। इसमें क्या होता है, इसमें गलती भी हो जाता है। रसायन विज्ञान के अधिकतर गलत होते हैं। आपको यूरिया बनाने के लिए बोल दिया, आपको और ही कुछ ग्लूकोज की स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए बोल दिया, तो उसमें पता नहीं चलता था। लिक्विड पदार्थ देते हैं, ठोस पदार्थ दे दिया था, तो उसमें कुछ पता नहीं चलता था। तो ये विधि क्या कहती है कि प्रयोगशाला विधि के द्वारा जरूरी नहीं है कि रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र के आंसर सही हो, ये जरूरी नहीं है। दूसरी दोष चल रहे कि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है ये विधि। क्यों नहीं है, और इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए साहब। सावधानी अति आवश्यक है साहब, अति आवश्यक है। सावधानी अति आवश्यक है, सावधानी अति आवश्यक है। देखिएगा, सावधानी अति आवश्यक क्यों है, क्योंकि हमारे को बर्नल भी जलाना पड़ता है, बर्नल के ऊपर टेस्ट ट्यूब को गर्म भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो रसायन विज्ञान की जो शाखा है, रसायन विज्ञान की जो शाखा है, कौन सी, प्रैक्टिकल वाली शाखा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, रसायन विज्ञान की शाखा कौन सी, प्रैक्टिकल वाली। इस प्रैक्टिकल वाली शाखा में क्या होता है दोस्तों, हमारे को कुछ भी दे दिया जाता, कुछ भी कंपाउंड दिया जाता, उसको हमारे को कौन से, या तो लिक्विड में लाना होता या ठोस में लाना होता, तो सबसे जो कठिन जो प्रयोग बताया गया ना, वो केवल और केवल रसायन विज्ञान का बताया गया दोस्तों। केवल और केवल किसका बताया गया, रसायन विज्ञान का बताया गया। और जो सरलतम जो बताया गया ना, वो बायोलॉजी का बताया गया था, जूलॉजी का बताया गया था। जूलॉजी में क्या होता है दोस्तों, जूलॉजी में कोई भी चीज हमारे को काट पीट के इसमें मतलब कुछ भी करना पड़ता है। और बॉटनी में क्या होता है, बॉटनी में तो हमारे को कोई भी दे दी, उसके अनुप्रस्थ काट निकालनी है या अनुदैर्ध्य काट निकालनी, वो सब किसमें, वो हमारे को बॉटनी में मिल जाती है। बॉटनी में किसका, वनस्पति है साहब, वनस्पति सीधी सी, किसके बारे में अध्ययन, पादपों के बारे में अध्ययन, किसके बारे में, पादपों के बारे में अध्ययन। और जूलॉजी में साहब जंतु के बारे में। लेकिन रसायन विज्ञान में केमिकल कंपाउंड, रसायन विज्ञान शब्द से थोड़ी ना बना भाई, केमिया शब्द से बना है, जिस चीज का अर्थ होता है केमिकल, जिसका अर्थ क्या होता है, केमिकल। कहाँ से प्रचलित हुआ था, ये नील नदी से प्रचलित हुआ था। कहाँ से प्रचलित हुआ था दोस्तों, नील नदी से। अब देखिएगा, वापस समझिएगा इसको, हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो प्रयोगशाला विधि है उसके कौन से दो पक्ष बताए गए दोस्तों, कौन से दो पक्ष बताए गए। एक कौन सा, सैद्धांतिक पक्ष है, जिसमें नियम, सिद्धांत, विचारधारा और मान्यता। जहां सैद्धांतिक पक्ष इन सब से परिचित करवाता, इन सबसे परिचित करवाता, सिद्धांत हो गया, नियम हो गया, इन सबसे तो परिचित करवा देता। लेकिन इन सबको पूर्ण करने के लिए जो विद्या बताता है, वो कौन सा पक्ष बताता है, तो वो व्यवहारिक पक्ष बताता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाँ जी, कि ध्यान रखिएगा कि इन सबको पूर्ण करने की विधियां कौन बताता है, तो वो हमारे व्यवहारिक पक्ष बताता है। इसी के साथ आगे चलते हैं दोस्तों। इस विधि के जो सोपान का साहब का, प्रयोगशाला निर्देशिका भी जरूरी नहीं होनी चाहिए, और प्रयोगशाला निर्देश से, उस निर्देश क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। जो प्रयोग करवाते हैं ना, तो सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो क्या है, एक
श्याम पट पे लिख देता। श्याम पट जानते हो दोस्तों, श्याम पट मतलब ये ब्लैक बोर्ड, उस पे लिख देता कि आपको पहले ये स्टेप करनी है, दूसरी ये करनी है, तीसरी ये करनी, चौथी ये करनी है। तो इस प्रकार से इस जो प्रयोग कराने से पहले शिक्षक क्या करता है, उस प्रयोग को श्यामपट्ट पे लिख के समझाता है बच्चों को, तो उसका दृष्टिपटल मस्तिष्क के अंदर अच्छा बनता है, उसका दृष्टिपटल मस्तिष्क के अंदर अच्छा बनता है। और प्रयोग क्रियान्वयन, प्रयोग का शिक्षक द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है, और शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है साहब का मूल्यांकन किया जाता है साहब, क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है साहब, क्या किया जाता है दोस्तों, मूल्यांकन किया जाता है। और अगर आपसे पूछे गुण का साहब का मनोवैज्ञानिक विधि है, करके सीखो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है और छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, सावधानी अति आवश्यक है, सावधानी अति आवश्यक है। और देखिएगा इसी के साथ अगली जो हमारी विधि है दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे, कौन सी, वो हमारे पास प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि। ये भी प्रयोगशाला विधि की तरह है दोस्तों। इसमें क्या होता, देखो सुनो समझो और फिर करो। अगर शिक्षक के पास कठिन जो शब्द आ जाते हैं या कठिनाई ऐसी भी उत्पन्न हो जाती है, या जिसके के क्या करना पड़ता, प्रदर्शन करके विद्यार्थी को समझाना पड़ता, क्या प्रदर्शन करके समझाना पड़ता है, वो कौन सी विधि हमारे पास, वो प्रदर्शन विधि है, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।